तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ यूनिट का एक और टॉपिक जिसको मेंशन करते हैं पार्चुरेशन के नाम से। तो पार्चुरेशन इज ए प्रोसेस। पार्चुरेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है बाय विच द फीटस यानी द बेबी, गर्भ में पलता हुआ बेबी को फीटस कहते हैं, इज एक्सपेल्ड फ्रॉम, एक्सपेल्ड मतलब बाहर निकालना, फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस से बाहर निकलता है, थ्रू थ्रू द बर्थ कैनाल, और बर्थ कैनाल का दूसरा जो नाम है उसको बोलते हैं वेजाइना। यानी बच्चे के पैदा होने की जो प्रक्रिया है उसी को आप नाम देते हैं पार्चुरेशन के नाम से। और इस पार्चुरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? पार्चुरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फीटस इज expelled from the uterus through the birth canal or vagina. It is also called labor. इस इसको लेबर के नाम से भी जाना जाता है, और लेबर की स्पेलिंग होती है LABOR, लेबर। अब इस पार्चुरेशन की प्रक्रिया में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या इसमें होता है, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। हमने जब यूटरस आपको पढ़ाया है, अगर आप देखेंगे तो जो यूट्रस है, यूट्रस की जो वॉल है, ये जो यूट्रस की जो वॉल बनती है, यूट्रस की वॉल में, यूट्रस की जो वॉल है उस वॉल के अंदर, ये पूरा यूट्रस की वॉल है, ये यहाँ इधर एक साइड और ये क्या हो गया दूसरी साइड। तो ये यूट्रस की जो वॉल है, इस यूट्रस की वॉल के अंदर जो दूसरी लेयर है जिसको मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, उस मायोमेट्रियम्स में क्या होता है? जो कि स्मूथ मसल्स का बना होता है, उसके अंदर होता है कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो पूरा का पूरा यूट्रस क्या होता है? सिकुड़ता है। जब ये सिकुड़ता है, यहाँ पर पिक्चर देखिए, यहाँ पर अगर ये लेयर्स सिकुड़ेगा तो यहाँ प्रेशर जनरेट होता है, किसके ऊपर? बेबी के ऊपर। तो वो सर्विक्स के ऊपर, सर्विक्स क्या है? यूट्रस का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को आप सर्विक्स बोलते हैं। यानी सर्विक्स का पोर्शन क्या हो गया? ये वाला, यहां पर फिगर देखेंगे तो ये सर्विक्स का पोर्शन हो गया। तो जब कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है तो के सर्विक्स के ऊपर बेबी का क्या लगा हुआ है? हेड लगा हुआ है। तो हेड के द्वारा सर्विक्स के ऊपर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर के वजह से सर्विक्स के अंदर क्या होता है? स्ट्रेच जनरेट होता है। उसके अंदर एक खिंचाव, उसको खुलने के लिए एक खिंचाव जनरेट होता है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर का जो संदेश है वो पहुंचता है हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस में जब ये संदेश पहुंचता है तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी को और कहता है कि आप रिलीज करो ऑक्सीटोसिन। यानी वहां से ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन इंक्रीज द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस की दीवार पे और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ? जनरेट हो रहा है। और भी ज्यादा जब प्रेशर जनरेट होगा, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा, और भी ज्यादा प्रेशर जब जनरेट होगा तो बेबी क्या होगा? एक्सपेल आउट होना स्टार्ट होगा। तो स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कॉज द मोर सर्वाइकल स्ट्रेचिंग। और भी ज्यादा स्ट्रेचिंग स्टार्ट होगा, और भी ज्यादा स्ट्रेचिंग स्टार्ट होगा तो और भी ज्यादा इंपल्स कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस फिर से क्या सिक्रेट कर देगा? ऑक्सीटोसिन। तो यही बात आगे की लाइन में लिखी गई है, मोर ऑक्सीटोसिन इज रिलीज। और भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर। और ये प्रक्रिया, दिस साइकिल, स्ट्रेस होना, फिर इम्पल्स हाइपोथैलेमस पे जाना, फिर ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होना, ऑक्सीटोसिन का फिर से कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना,
तो ये लगातार क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर कॉन्स्ट्रक्शन क्रिएट होता जा रहा है, और ये एक क्या है, साइक्लिक प्रक्रिया है। और ये साइक्लिक प्रक्रिया कब तक होती है, यहाँ पर बताया गया है, दिस साइकिल कंटिन्यू अंटिल द डिलीवरी। जब तक कि बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती है, तब तक ये प्रोसेस होता रहता है। कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन कॉन्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा, बेबी हेड या बेबी और भी ज़्यादा स्ट्रेच कॉज करेगा सर्विक्स के ऊपर, ये इम्पल्स फिर हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, हाइपोथैलेमस फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। यानी ये जो प्रक्रिया है ये लगातार बार बार होती रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी। कब तक होती रहेगी? जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता है, और बच्चे के पैदा होने की प्रक्रिया को बोलते हैं डिलीवरी या पार्चुरेशन। तो ये तो कंप्लीट हो गया आपके क्या क्या इवेंट्स हुए हैं कंप्लीट पार्चुरेशन की प्रक्रिया में। ये प्रक्रिया जो डिलीवरी तक चला है, उस पूरी प्रक्रिया को हम लेबर बोलते हैं या पार्चुरेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। कितने स्टेज में डिवाइड किया गया? 3 स्टेज में। एक वर्ड होता है ट्रू लेबर और एक वर्ड होता है फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर आप लोग बताएंगे तो मैं इसको अपने अगले वीडियो में डिफाइन कर दूंगा कि क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बट यहाँ हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़, ट्रू लेबर यानी जो सही वाला पार्चुरेशन है, उस प्रक्रिया को कितने स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो जो इस प्रक्रिया को डिवीजन देखा गया तो वो मिला 3 डिवीजन, यानी ट्रू लेबर्स को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। पहले स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ डायलेशन, दूसरे स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, और तीसरे स्टेज को बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज। ध्यान रखिए कितने स्टेज? 3 स्टेज है। स्टेज ऑफ डायलेशन जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्टेज ऑफ डायलेशन, दूसरा स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, और तीसरा जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज। और इस तीनों स्टेज को आपको दिखाया भी गया है इस पिक्चर्स में। कहाँ दिखाया गया है? इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। पहला स्टेज, ध्यान से देखिए, यह है पहला स्टेज, स्टेज ऑफ डायलेशन। ये है दूसरा स्टेज, स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, और ये है तीसरा स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज। चलिए देख लेते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है? द टाइम फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी जब लेबर स्टार्ट हुआ, जहां से लेबर मतलब जहां से पार्चुरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, onset of labor to the complete dilation of cervix is called stage of dilation। इसमें सर्विक्स क्या होती है? इस प्रोसेस में, इस स्टेज में सर्विक्स क्या होती है? डायलेट होती। अब ये जब डायलेट होके दिस स्टेज इज कंप्लीट अबाउट, इस स्टेज को कंप्लीट होने में लगभग लगभग कितना समय लग जाता है? 6 से 12 घंटा देखने को मिलता है नॉर्मली। The regular contraction of the uterus usually ruptured the amniotic sac। कि ये जो डायलेशन हो रहा है, सर्विक्स के अंदर डायलेशन हो रहा है, उसी डायलेशन के टाइम में यूट्रस यूट्राइन की वाल के द्वारा प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो एमनियोटिक सैक होता है, वो एमनियोटिक सैक क्या हो जाता है? फट जा। और फटना क्लिनिकली बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर ये फटता नहीं है तो इसको इंटेंसली मतलब जानबूझ के इस अमनियोटिक सैक को क्या किया जाता है? रैप्चर किया जाता है, तोड़ा जाता है। इस चीज को हमने यहाँ लिखा भी है। इफ द अमनियोटिक सैक डज नॉट रैप्चर स्पॉन्टेनियसली, इट इज रैप्चर्ड इंटेंसली। इसको जानबूझ के क्या किया जाता है? रैप्चर किया जाता है। ये जो डायलेशन है वो कितना होता है? नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर का, यानी सर्विक्स कितना फैल जाता है, डायलेट हो जाता है, वो डायलेशन उसका 10 सेंटीमीटर का होता है इस स्टेज में। तो यहां पर जब हमने देखा तो एक क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो आपको एक क्लिनिकल फीचर मिला, क्या? अमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सैक क्या होता है? इसको हमने नीचे डिफाइन कर दिया है।
ये एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको एमनियोटिक सैक जानना है। एमनियोटिक सैक क्या होता है? इज ए यह एक बैग होता है। क्या होता है? एक थैली होता है। इज ए फ्लूइड फिल्ड सैक दैट सराउंडेड दैट सराउंड्स द फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो फीटस के चारों तरफ क्या होता है? डेवलप होता है, पाया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में। एमनियोटिक एमनियोटिक सैक कंटेंस, ये थैला अपने पास क्या रखता है? लिक्विड कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। और ये करता क्या है? यहीं पर दिया गया है, करता क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट, काम करता है प्रोटेक्शन का, एंड कुशन एंड द कुशंस द फीटस। कुशन मतलब आराम देने का, तकिया का काम करता है, कुशन का काम करता है फॉर द फीटस। एंड सॉफ्टेन इट्स, सॉफ्टेन मतलब स्मूथ बनाना, सॉफ्टेन इट्स मूवमेंट वाइल इन द यूट्रस। जब यूट्रस के अंदर वो मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट को आसानी से करने के लिए ये एमनियोटिक फ्लूइड उसमें मदद करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और क्लिनिकली इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले स्टेज पे। तो दूसरा स्टेज कौन सा है? का नाम होता है स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। एक्सपल्सन का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी इसमें बेबी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? डिलीवर्ड हो जाएगी, यानी बाहर निकल जाएगी। इसमें जो सर्विक्स है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? डायलेट हो जाएगा। वो इतना डायलेट होता है जिससे कि बेबी क्या हो जाए? डिलीवर्ड हो जाए, यानी बेबी का क्या हो जाए? डिलीवरी हो जाए। The time from complete cervical dilation to delivery of the baby is known as stage of expulsion. It takes 10 minutes to several hours. यह 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट में भी हो सकता है और मैक्सिमम कितना भी टाइम लग सकता है इस स्टेज को पूरा होने में। और आपको बता दें कि इसी स्टेज में बेबी का क्या होता है? जन्म होता है। इसी में बच्चे क्या होते हैं? जन्म लेते हैं। फिगर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, ये स्टार्टिंग स्टेज था। स्टार्टिंग स्टेज डायलेशन का था, यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है। और ये लास्ट वाला पोर्शन क्या होता है? डायलेट होता है। ये डायलेट होगा, ठीक, ये 6 से 12 घंटे में डायलेट होता है। ये स्टेज चलता है, पहला स्टेज चलता है। तो दूसरे स्टेज में पूरा का पूरा बॉब यहाँ पर दिख रहा है आपको। बेबी हेड जो है बर्थ कैनाल से होता हुआ कहाँ निकल रहा है? बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ये प्रक्रिया, इसकी जो डिलीवरी की प्रक्रिया है वो 10 से कई घंटों तक चल सकती है। अगर हम पार्चुरेशन के थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड जो स्टेज है वो है प्लेसेंटल स्टेज। कौन सा स्टेज है? प्लेसेंटल स्टेज। प्लेसेंटल स्टेज क्या होता है? यह फाइनल स्टेज होता है किसका? लेबर का। प्लेसेंटल स्टेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ लेबर। यह फाइनल स्टेज होता है लेबर का, जिसमें क्या बाहर निकाला जाता है? पूरी तरह से प्लेसेंटा को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। ये कहां से स्टार्ट होता है? इट बिगेन्स आफ्टर द बेबी इज डिलीवर्ड, मतलब बेबी के पैदा होने के जस्ट बाद, एंड लॉस्ट अबाउट, और कंप्लीट होता है कब? जब प्लेसेंटा पूरी तरह से बाहर निकल जाए। और इसमें टाइम कितना लगता है? यहाँ पर लिखा गया है प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड। प्लेसेंटा कहाँ से एक्सपेल्ड हो जाए? यूट्रस से बाहर निकल जाए। और इस प्रक्रिया में टाइम कितना लगता है? इसमें मिनिमम आपको 5 से 30 मिनट देखने को मिलता है, और लॉन्गर्स कितना भी टाइम लग सकता है, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड है। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका क्या चीज़? पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या है? बच्चे के पैदा होने की प्रक्रिया है। और बच्चे के पैदा होने की जो प्रक्रिया है वो 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। स्टेज ऑफ डायलेशन, जिसमें सर्विक्स क्या होती है? डायलेट होती है। दूसरा होता है स्टेज ऑफ एक्सपेल्सन, जिसमें बच्चा पूरी तरह से
बाहर निकलता है, और जो तीसरा होता है वो प्लेसेंटल स्टेज कहलाता है, जिसमें प्लेसेंटा, बच्चे से जुड़ा हुआ जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस से बाहर निकल जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।